तो काम कर प्यारे। फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गाना आपने जरूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्यारे कितना काम करेगा, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एल&टी कंपनी के चेयरमैन ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत की है। इससे पहले नारायण मूर्ति भी 70 घंटे काम करने की बात कह चुके हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। ये हैं एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन, जो हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत कर रहे हैं। इंटरनेट पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर काम के घंटों पर डिबेट छिड़ गई है। दरअसल वेबसाइट रेडिट पर लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो वायरल हो गया। इस बातचीत के दौरान चेयरमैन से ये पूछा जाता है कि एल&टी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अपने कर्मचारियों को शनिवार को भी काम पर क्यों बुलाती है, जिसके जवाब में एल&टी के चेयरमैन कहते हैं, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं आपसे सिर्फ शनिवार को काम करा पाता हूँ। मुझे ज्यादा खुशी होती कि मैं आपसे रविवार के दिन भी काम करा पाता। वीकेंड पर आप अपने घर पर बैठकर करेंगे क्या? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? घर पर कम और ऑफिस में ज्यादा समय बिताएं। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद तो जैसे इंटरनेट पर बयानों की बाढ़ आ गई। बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने लिखा कि संडे की जगह रविवार को सन ड्यूटी कहा जाना चाहिए। तो एक्ट्रेस दीपिका ने अपनी पोस्ट में लिखा, ये जानकर शौक लगा कि इतने बड़े पद पर बैठे सीनियर ऐसे बयान देते हैं। मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने तो एक कदम आगे बढ़कर इस बयान को महिलाओं के खिलाफ बताया। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शन आने के बाद एल&टी ने स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें चेयरमैन की टिप्पणी का समर्थन करते हुए लिखा गया कि असाधारण परिणाम के लिए असाधारण प्रयासों की जरूरत होती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वर्क वीक को लेकर ऐसा बयान दिया गया हो। बीते साल भी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। तब भी वर्क लाइफ बैलेंस बहस का मुद्दा बन गया था। गौरतलब ये भी है कि भारत उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा काम कराया जाता है। भारत में 50 से 60 घंटे एवरेज वर्क टाइम, अमेरिका में 37, यूके में 36 घंटे वर्क वीक, जबकि खुशहाल देशों में सबसे कम वर्क वीक, हफ्ते में सिर्फ 25 से 30 घंटे काम करते हैं लोग। नीदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देश शामिल। जाहिर है कि वर्क लाइफ बैलेंस को तवज्जो देने वाले देश क्यों खुशहाल कहे जाते हैं। वहीं जिन देशों में काम प्राथमिकता है, वहां के हालात भी सभी को पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सबसे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि काम के घंटे कितने हो ये कौन तय करेगा? क्या सामाजिक विज्ञान को जानने वाले एक्सपर्ट तय करेंगे या फिर बड़े कारोबारी? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे बयान क्या समाज को पीछे लेकर नहीं जाएंगे? तीसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि विकसित देश मान चुके हैं कि काम के ज्यादा घंटे बेहतर नतीजे नहीं देते, उल्टा कम समय में ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम होता है। ये हम लोग कब समझेंगे? बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बतौर इंसान हमारे ऊपर पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां होती है। ज्यादा घंटे दफ्तर में रहने से ये काम पेंडिंग नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भरपूर आराम, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ये भी जरूरी है। ये बड़े कारोबारी कब समझेंगे? क्योंकि ये जो टिप्पणी यहाँ पर की गई है एस.एन. सुब्रमण्यम की ओर से, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, आप और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिस पहुंचते हैं, अपने कार्यालय, जिसे हम कहते हैं दूसरा घर, यानी कि दूसरे घर में इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि हम हमारे पहले घर को भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ सोने मात्र के लिए हम हमारे पहले घर जाते हैं। वर्कलोड बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और इस दौरान मानसिक तनाव भी महसूस होता है, जिसका साफ तौर पर असर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है। अब इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए, एडवोकेट दिनेश उपाध्याय, श्रम मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ में जुड़े। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज पर। उसके साथ ही विजय जोशी हमारे साथ में जुड़े हैं, पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर है हमारे साथ में, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आपसे ही करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जो टिप्पणी सामने आई है और ये कहना है कि 90 घंटे तक काम करना चाहिए, इससे कितना असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, और तमाम जो देश है उनके लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं कि कितना काम करना चाहिए, कितने समय तक काम करना चाहिए। भारत में रूल्स क्या कहते हैं?
की टिप्पणी है तो उसमें तो मैं कमेंट्स नहीं करूंगा जी। पर मैं सिर्फ ये कानूनी बिंदुओं पे और जो सामाजिक बिंदु पे है उस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिकतम निर्भर रहती है कि उसके शरीर में कितनी क्षमता है और कितना काम कर सकता है, पर कभी भी उससे इतना काम नहीं कराया जा सकता है कि वो शरीर ही उसका शरीर उसके लिए बोझ बन जाए। जी। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में बहुत से कानून बनाए गए हैं। खास करके जब भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, तो उसके बाद भारत में बहुत से कानून बने हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण कानून है जिसमें कार के घंटों को निर्धारित किया गया है जी। वो कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया था। दूसरा औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 में बनाया गया। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1936 में बनाया गया और भृति भुगतान अधिनियम 1936 में शायद 46 में बनाया गया। तो इन कानूनों को अगर अपन देखते हैं, और इसके अलावा एक श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम भी था जी। जिसमें एक लेबर के बारे में, लेबर को हम यहाँ पर सिर्फ लेबर तक बहस नहीं कर सकते हैं। लेबर की अगर परिभाषा देखी जाए तो लेबर की परिभाषा हर कानून में अलग है। अपन सामान्य भाषा में पर लेबर की बात करते हैं तो खेतीहर मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर या किसी अन्य मजदूर को लेकर संबोधित करते हैं जी। किंतु अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति मजदूरी की श्रेणी में भी आता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, वो भी कार्य करता है और अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है या प्राइवेट बिजनेस करता है तो वो अपने बिजनेस लिए काम करता है, तो वो लेबरगिरी ही कहेंगे हम अपनी भाषा में। तो लेबर है। तो इसलिए कानून बने हैं और हर कानून में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि 8 घंटे से ज़्यादा अधिकतम काम नहीं लिया जाना चाहिए। कई विशेष परिस्थितियों में ऐसा दिया गया है कि कई फैक्ट्रियां हैं या कई संस्थान ऐसे हैं जी। कि जो 2 पालियों में काम कराते हैं, तो उसमें दिया गया है कि अधिकतम 12 घंटे काम कराया जा सकता है, पर उसमें दोनों पक्षों की सहमति अति आवश्यक है, उसको हमें ध्यान में रख के किया जा सकता है। पर मैंडेटरी जो लॉ कहता है और एक सामाजिक स्तर से, कानूनी के स्तर से 8 घंटे से ज़्यादा कार्य कराना अवैध है। जी बिल्कुल दिनेश जी, और बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम कराया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कानून के खिलाफ होगा। लेकिन अगर कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है, ऐसे में कैसे शिकायत की जा सकती है, अपनी बातें कैसे रखी जा सकती है और इस पर एक्शन कैसे लिया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, इसके लिए जो हमने अभी अधिनियमों के नाम बताए हैं जी। उसी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि उसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई सक्षम लेबर कोर्ट, लेबर कमिश्नर के समक्ष की जा सकती है जी। और अभी तो एक भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है जी। मैं आपको चाहूँगा कि आप जनता को यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि एक टोल फ्री नंबर है जिसमें इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है जी। और वो उसके तुरंत निराकरण भारत सरकार कर रही है। और भारत सरकार लेबर के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और कानूनी उल्लंघन करने पर चाहे वो कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं। जी, लेकिन अगर हम बात करें तो कई सारे मामले भी निकलकर सामने आते हैं। ओवर वर्कलोड की वजह से कई ऐसे कर्मी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, तनावपूर्ण महसूस करते हैं और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। लौटूंगी आपके पास दिनेश जी। हमारे साथ में पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर PHAL के जुड़ चुके हैं विजय जोशी जी। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका बंसल न्यूज़ पर। विजय जी, जिस प्रकार से यहाँ पर SN सुब्रमण्यम जो कि L&T चेयरमैन हैं, उनकी ओर से एक टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि 90 घंटे तक काम करना चाहिए। अगर उनका बस चले तो वो पूरे के पूरे हफ्ते काम करवाए। इस प्रकार की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की और टिप्पणी भी लेंगे क्योंकि बेहद ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बार फिर से दिनेश जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। और जैसे कि अगर देखा जाए तो देखिए, दिल्ली ऐसी राजधानी, वहाँ पर भी कई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें 5 दिन के लिए अब वर्क की बात कही जाती है, यानी कि 5 दिन तक आप काम कर सकते हैं, बाकी 2 दिन आप आराम कर सकते हैं। क्या ये पूरे देश में लागू होगा? अगर लागू होगा तो इसके लिए क्या रूल्स लागू किए जा सकते हैं? देखिए, ये पूरे देश में लागू करने के लिए तो सबसे पहले सरकार को ही कदम उठाना पड़ेंगे और जब तक सरकार इसके लिए स्पेशल कानून नहीं बनाएगी तो इस पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती है।
जहाँ तक अभी आपने बात की कि जो 90 घंटे काम करने वाली बात कही गई है, उसमें मैं ये कहूँगा कि ये तो कहीं से भी उचित नहीं है और अमानवीय कृत्य होगा ये, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 90 घंटे काम करेगा तो सिर्फ 90 घंटे काम नहीं करता है, क्योंकि वो वर्क प्लेस पे नहीं रहता है। कहीं प्रति व्यक्ति को 1 से 2 घंटे अपने वर्क प्लेस पहुँचने में जाना समय लगता है, तो वो समय भी उसके वर्क में ही जोड़ा जाएगा। यदि 90 घंटे काम वो करता है और अगर अपन माने कि 12 घंटे उसका आने जाने में लगता है जी, तो उसको तो 102 घंटे काम हो जाएंगे। तो साइंस ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि प्रति व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे की नींद लेना चाहिए, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के जो बयान है ये तो अव्यवहारिक और अमानवीय मैं कहूँगा ये हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपके पास लौटूंगी दिनेश जी, लेकिन पहले ये भी जान लेते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि काम करते हैं। राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर वर्क पॉलिसी को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, कितने घंटे काम करना चाहिए, उनसे कितने घंटे काम करवाया जाता है, इसको लेकर हमारी संवाददाता रंजना दुबे उन तक पहुंची, उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहना है सुनिए एक बार। प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, इसमें काम के घंटों को लेकर अब लगातार नई बहस छिड़ गई है। कितने घंटे काम करना चाहिए और हफ्ते में 2 वीक ऑफ मिलने चाहिए, इसको लेकर हमारे साथ यूथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका ओपिनियन क्या है। हफ्ते में आप 5 दिन काम करें, 2 दिन वीक ऑफ मिले, या फिर आप जब 6 दिन काम करते हैं तो उसके घंटे कितने होने चाहिए, इन्हीं से जानेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि हफ्ते में 90 घंटे या फिर 72 घंटे या फिर जो 2 वीक ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो सही है एक ह्यूमन के लिए, जब वो काम करता है तो उसके लिए सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो जो हफ्ते में 2 डेज का ऑफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी को काम के साथ अपनी फैमिली को भी मेंटेन करना है, अपने पर्सनल काम भी देखना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग तो आदमी को कम से कम 2 दिन तो उसके लिए और उसकी फैमिली के मिलनी चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी 2 दिन का ऑफ मिलता है तो काम में भी बहुत अच्छा अगर कहें शार्पनेस आती है, या फिर जो क्वालिटी वर्क है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इससे आप सहमत हैं या फिर कुछ और आपका व्यू है इसको लेकर? मेरा मानना है कि जब तक यूथ वाला टाइम है, जब जॉब स्टार्ट होता है, तो इनिशियल डेज में हम लोग अगर जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तब रहती है किसी भी इंसान में, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम वो तब कर पाता है। तो जितना ज़्यादा वो काम कर सकता है, अपना प्रोडक्टिविटी, अपना जितना क्षमताओं को इस्तेमाल कर सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को देखने के लिए, तो जितना ज़्यादा काम कर सकता है उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, जब उसको ज़रूरत लग रही है कि मुझे अब रेस्ट करने की ज़रूरत है या मुझे थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, तो कंपनीज या पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंगली अपनी छुट्टियाँ ले सके, या अकॉर्डिंगली अपना जब उसको टाइम चाहिए हो, अब खुद के लिए समय निकालना हो, फैमिली के लिए ज़रूरत रहती है, जब भी इसको छुट्टी चाहिए, समय चाहिए, तो छुट्टी उनको मिल सके। मैं इनकी बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि जब शुरुआती दौर होता है करियर का, तो मुझे लगता है कि घंटे ना गिन करके काम देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी है या कोई पर्सनल नीड है, फैमिली में कोई ऐसा इशू है, तो उसको एड्रेस करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। कंपल्शन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस कि हम कितना काम करना चाहते हैं। अगर कोई हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहता है तो 90 घंटे करे, अगर कोई 70 घंटे करना चाहता है तो 70 घंटे करे। लेकिन इससे ये तो है कि मान लो कि वो ज़्यादा घंटे काम कर रहा है लेकिन उससे कुछ इनपुट नहीं निकल रहा है, और अगर कम घंटे भी काम कर रहा है लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है, क्वालिटी वर्क कर रहा है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, मतलब इसके पैरामीटर्स होने चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है एट द एंड ऑफ द डे आपका काम पूरा होना चाहिए। अगर काम पूरा होता है तो आप 70 घंटे में करें या 90 घंटे में, डज नॉट मैटर। पर अगर काम पूरा नहीं होता है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप कितने एफिशिएंट हो सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है एट द एंड ऑफ किसी भी कंपनी के लिए, या फिर आप जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए। और आपको एक फिक्स, अगर आप डेज मिलते हैं तो आप उस फिक्स डेज की जो छुट्टी है आप उसको अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप देखें कि जो अलग अलग रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें सबसे अब जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आप जितना काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्वालिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, काम के घंटे कितने हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उन घंटों में भी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके से काम करें ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में तमाम जगहों पर इसी तरह की जो राय है वो निकल कर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।
तो राजधानी भोपाल के युवाओं को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए कितने भी घंटे काम करें युवाओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब उन्हें समय पर छुट्टी चाहिए तो वो छुट्टी मिलनी चाहिए, ये भी युवाओं का कहना है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं वर्क को लेकर सामने आ रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिनेश जी का, हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अगर पड़ोसी देशों को देखा जाए, खासतौर पर अगर चीन की बात कर ली जाए, तो देखिए यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करवाया जाता है, और वहां पर अगर प्रगति को देखें, विकास को देखें, तो देखिए दुगनी रफ्तार से चीन दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आप और हम सभी के सामने है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो विचार करने का विषय है ही, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो सरकार ने जो नियम बनाए हैं और जो 8 घंटे का जो निर्धारित किया है कि 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, ये पूर्णतः व्यवहारिक है। क्योंकि इसको दूसरे एंगल से अगर देखा जाए कि आदमी का शरीर है वो काम कर रहा है, ये लगातार काम करेगा तो उस क्षमता से नहीं कर सकता। जैसे हम अपने काम पे शुरुआत करते हैं, वो पहले घंटे दूसरे घंटे जिस एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं जी, वो 15वें घंटे या 14वें घंटे उस एनर्जी से हम काम नहीं कर सकते हैं। तो वो निश्चित ही है कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। कहने के लिए तो आप 15 घंटे काम कर लेंगे, पर वो इनपुट आपको नहीं मिलेगा जो कि 8 घंटे में मिल सकता है। बिल्कुल दिनेश जी, तो ये कहा जा सकता है कि काम के साथ ही साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक तौर पर जब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, आप अच्छे से ताजगी महसूस नहीं कर सकते और अच्छे से अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। इस पर तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उसे विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कि ओवरलोड के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और किसी से शिकायत तक नहीं कर पाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आज भी भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर ओवरलोड होता है और इसकी आवाज़ भी नहीं उठा पाते युवा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं मिलता। और तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसी बात का फायदा उठाती है और तभी तमाम जो बड़े बड़े चेयरमैन हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है कि 90 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए, जिस पर सरकार को तमाम जो कर्मचारी हैं, चेयरमैन हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, उन्हें विचार करने की जरूरत है।